इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कैंसर से पीड़ित जिन लोगों का यानी या HIV जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उन सिचुएशन में जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी उन्हीं सिचुएशन में जिन लोगों का एनीमिया की शिकायत रहता है, उन लोगों में सबसे ज़्यादा असरदायक जो इंजेक्शंस दिया जाता है जो आपका एनीमिया की शिकायत है उसको दूर करने के लिए, उस इंजेक्शंस के बारे में आज पूरी डिटेल्स जानेंगे। आज मैं एक ब्रांड नेम बताऊंगा। ब्रांड नेम के अलावा और भी बहुत सारा ब्रांड नेम मिल सकता है। जो ब्रांड नेम आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो, सबके जिक्र इसमें होगा। जो ब्रांड नेम मैं बताऊंगा वही ब्रांड नेम आपको लेना होगा, इसमें कोई बात नहीं है। और भी बहुत सारा ब्रांड नेम है, जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, डॉक्टर रिकमेंड करे, आप ले सकते हो। ये इंजेक्शंस बहुत ही अच्छा असरदायक इंजेक्शंस है। ये बहुत ज़्यादा मदद करता है शरीर में ब्लड सेल को बढ़ाने के लिए। आज जानेंगे एपोराइस इंजेक्शंस के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, कौन सा कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, किन किन कंडीशन में दिया जाता है, कौन सा रूट में दिया जाता है, इसको क्यों डॉक्टर के रिकमेंडेशन में ही लेना है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। एपोराइस इंजेक्शन। एपोराइस इंजेक्शन जो आता है ये एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो मेन कंटेंट सॉल्ट आता है वो है ई प्रोटीन अल्फा, जिसके फुल फॉर्म होते हैं रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन अल्फा। यही इसके बहुत बड़ा नाम है, जिसको ई प्रोटीन भी कहा जाता है। इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट यही मौजूद है। बहुत सारा वेरिएंट मिल सकता है, बहुत सारा डोजेस में इंजेक्शन मिल सकता है। 2000 यूएल का मिल सकता है, 4000 यूएल का मिल सकता है, 10,000 यूएल का भी मिल सकता है, और 20,000 यूएल का भी मिल सकता है, और 40,000 यूएल का भी मिल सकता है। ऐसे ही बहुत सारा मात्रा है जिसको इन इंजेक्शन के अंदर मिलाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, डॉक्टर द्वारा सबसे प्रेफर किया जाता है इस इंजेक्शन को। ये जो मैं कंटेंट्स सॉल्ट बताया, इपोराइस के अलावा और भी बहुत सारा ब्रांड नेम में मिल सकते हैं। ये कंटेंट्स मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो। सबके काम एक ही होगा। दोस्तों, इसके जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। CKD पेशेंट में सबसे ज़्यादा यूजेस होता है, यानी जिन पेशेंट का क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाता है, उसी सिचुएशन में एनीमिया की शिकायत रहता है, यानी रक्ताल्पता के जो समस्या होते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाने पर जो समस्या होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए इस इंजेक्शन को यूजेस लिया जाता है। HIV की पेशेंट को, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो पेशेंट जिन पेशेंट में हो जाता है, ये जो रोग है ये बहुत ही खतरनाक रोग है। इस रोग में एनीमिया की शिकायत जब होते हैं तब इस इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा यूजेस लिया जा सकता है। कैंसर की जो पेशेंट्स हैं, कैंसर की पेशेंट्स में जब केमोथेरेपी चलता है तब एनीमिया की शिकायत होना स्वाभाविक है। यानी कैंसर की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा, जो RBC सेल है उसको नष्ट करने के लिए जाना जाता है, वो नष्ट कर देता है। उस सिचुएशन में इस इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा प्रेफर किया जाता है। बहुत सारा सिचुएशन में जब एनीमिया हो जाता है तब भी डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। ये जो इंजेक्शन है ये बोन मैरो में जाके जो सेल है, ब्लड की जो सेल है, जो जहाँ से जो बोन मैरो में से उत्पन्न होते हैं, उस जगह के प्रोडक्शन बढ़ाता है। यानी RBC जो सेल है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाता है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है ह्यूमन बॉडी पर। ये बहुत ही महंगा इंजेक्शंस भी है, यानी 4000 जो IUL जो मेडिसिन आते हैं उसके प्राइस हो सकता है 1400 से लगाकर 1500 के बीच में। यानी बहुत ही महंगा एक इंजेक्शन आते हैं। ये 1 ml की पैकेजिंग में आते हैं। इतने सारा दाम है, इसके प्राइस इतने सारा है। डॉक्टर के रिकमेंड से ही आपको लेना है। अब जानेंगे इसको कैसे लेना चाहिए, यानी कौन सा रूट में दिया जाता है। इसको 2 रूट में दिया जा सकता है। SC यानी सब क्यूटेनियस,
यानी आप चामड़े के नीचे दे सकते हो। दूसरे जो रूट है आईवी यानी इंट्रावेनस, यानी वेनस के माध्यम से भी आप दे सकते हो। यही दोनों रूट में ही देना है आपको। डॉक्टर जो रूट में देने के लिए रिकमेंड करे वही रूट में लेना है। आपको खुद से ये इंजेक्शंस यूजेस नहीं करना है। ये हॉस्पिटल यूजेस के लिए भी कभी कभी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसका जो डोज होता है डॉक्टर रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करके देते हैं। नॉर्मल जो रिकमेंडेड डोज होते हैं वो एक अडल्ट व्यक्ति को जिनके मोटा मोटी प्रॉब्लम है उनमें हफ्ते में 1 इंजेक्शन तक लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। कभी कभी हफ्ते में एक इंजेक्शन करके 1 महीने के लिए, कभी कभी 1 साल के लिए भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग दिया जाता है, खुद से ना लीजिएगा। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि नाउज़िया वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है, पैरों में सूजन आ सकता है, आपका चील लग सकता है यानी ठंड जैसी सिचुएशन हो सकता है, बार बार आप बीमार पड़ सकते हो, स्टूल के कलर चेंजेस हो सकता है, आपका वीकनेस लग सकता है, कभी कभी भाटिग्रो की सिम्टम हो सकता है, आंखों में धुंधला धुंधलापन लग सकता है, वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी हमेशा लग सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारा साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स मिले तुरंत ही मेडिसिन को बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए जो आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके। दोस्तों इसको लेने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि इनके कंटेंट से कोई एलर्जिक रह चुका उनको नहीं दिया जा सकता, जिनके हीमोग्लोबिन के मात्रा ठीक हो उनमें लिया नहीं जा सकता, 15 साल से नीचे बच्चों को इस मेडिसिन को यूजेस नहीं किया जा सकता, यानी इस इंजेक्शंस को यूजेस नहीं किया जा सकता। इसको देने का सही तरीका आप डॉक्टर से अच्छे से सीखिए, उसके बाद ही दीजिए। खुद से उठ पटांग में आप देने की कोशिश मत कीजिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मात्रा में ऑब्वियसली आप कुछ भी इंजेक्शंस या मेडिसिन यूजेस करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। एनीमिया की शिकायत हो आप खुद से ये इंजेक्शंस यूजेस नहीं कर सकते, साइड इफेक्ट बहुत सारा हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ऐसी ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।